नवागत कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने ग्रहण किया कार्यभार। कलेक्टर जेके जैन ने दी शुभकामनाएं। अपहरण और 10 लाख की फिरौती के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने वसूली गई फिरौती की रकम भी की बरामद। खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने किया हमला। घायल किसान का जारी है इलाज। और स्वच्छता अभियान के उत्कृष्ट कार्यों के लिए कर्मचारियों का सम्मान। स्वच्छता सैनिक प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। नवागत कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने आज विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। ज्वाइनिंग के अवसर पर जिले से पदोन्नत होकर शहडोल जा रहे कलेक्टर जेके जैन ने उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की। हो गया जी। सर थैंक यू थैंक यू। मैं 2009 बैच का शासन सेवा का अधिकारी हूँ और मैंने एसडीएम एडीएम के रूप में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में काम किया है और कॉरपोरेशन नगर निगम का कमिश्नर मैं ग्वालियर और जबलपुर में रहा हूँ। इसके अलावा राजधानी परियोजना के प्रशासक और स्टेट मनरेगा काउंसिल का ज्वाइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन रहा। इन सब पदों पर अलग अलग समय में काम करने का मौका मिला और मेरी पहली पदस्थापना है कलेक्टर के रूप में। यहाँ कई तरह के चैलेंजेस होंगे और जिले में के बारे में बहुत सुना है, बहुत संभावनाएं हैं, अच्छे लोग हैं, तो शायद हम लोग बेहतर कर पाएँ। तो प्राथमिकता क्या है, किन 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 योजनाओं के लिए? शासन की जो योजनाएं हैं खास करके समाज के कमजोर तबके के लिए वही प्राथमिकता होगी, फोकस होगा। वरना कलेक्टर को बहुत सारे जरूरी काम करने होते हैं, सभी उन्हें करना ही होगा, किंतु प्राथमिकता में कमजोर वर्ग की जो योजनाएं हैं उस पर पहले ध्यान देना होगा। सर, आप नगर निगम कमिश्नर भी रहे हैं और आपने जबलपुर में बहुत अच्छा काम किया, जो इसमें आप लेफ्टर्न के नाम से मशहूर थे वहाँ। तो छिंदवाड़ा शहर में भी ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि कम से कम जो मतलब अव्यवस्थित जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित हों और कम से कम शहर के विकास के लिए कुछ आप करें। कलेक्टर की भूमिका समन्वय की होती है जी। वो समन्वय पुलिस के साथ, ट्रैफिक के साथ और नगर निगम के अमलों के साथ जी, और जो दूसरे भी स्टेक होल्डर हैं शहर के, इन सबके साथ समन्वय करके जो बेहतर हो उसके लिए कोशिश की जाएगी। सर, छिंदवाड़ा में भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जबकि यहाँ पे सभी जगह नेशनल हाईवे बन चुके हैं, इसके लगातार एक्सीडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2-3 साल से मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कहा जाए कि एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग होगी? हाँ बिल्कुल, पुलिस के साथ मिलकर इसका प्लान करेंगे और चीज़ों को इम्प्रूव करने की हमेशा प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और प्रशासन उसके लिए शिद्दत से पूरी गंभीरता से काम करेगा और उसका रिजल्ट देंगे। सर, छिंदवाड़ा का मास्टर प्लान काफ़ी 2 साल से अटका पड़ा हुआ है, उसके कारण जो है छिंदवाड़ा का काफ़ी विकास रुका और ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बन पा रहा है। और इसको परसू करेंगे, टाउन कमेटी प्लानिंग से भी बात करेंगे जी और चीज़ों को परसू करने से रिजल्ट आते हैं। कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित समारोह में आज कलेक्टर जेके जैन को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर जेके जैन को शॉल, श्रीफल तथा स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए शुभकामनाएं प्रदान की गई।
इस मौके पर नवागत कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा का अधिकारियों तथा स्टाफ द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। माइनिंग ऑफिसर आशुलता बहन, तहसीलदार दुबे जी, हमारे पीआरओ साहब विजय जी, हुआ शायद कहना किसी की खुशबू को बयान नहीं कर सकते, किसी का सौंदर्य बयान नहीं कर सकते। आज मैं विदाई ले रहा हूँ और मेरे लिए ये बड़े संतोष की बात है। एक अधिकारी के अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे लगभग हर अधिकारी से कुछ अलग संबंध अवश्य रहे हैं और एक अलग प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रही, जो कि भावनात्मक रूप से जुड़ने में बड़ी सहायक रही और उससे मैं कुछ और अधिक गहराइयां जीवन की समझ पाया। कई हमारे साथियों की कठिनाइयां, कई हमारे साथियों की बहुत अच्छी बातें, उनकी अच्छाइयाँ, उनके जीवन से काफी हद तक मैं जुड़ पाया अच्छे तरीके से। आप लोगों ने मुझे कार्य संपादन में सहयोग किया है और मैं उम्मीद करता हूँ इससे भी आगे बढ़ चढ़कर हमारे नवागत कलेक्टर वेद प्रकाश जी के साथ में आप लोग सहयोग देकर अच्छा कार्य करेंगे। ऐसे ही छिंदवाड़ा जिले की कार्य संस्कृति बहुत ही अच्छी मानी जाती है और बहुत कम श्रम से भी हम लोग अच्छे परिणाम पा जाते हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ लगभग हर योजना में यदि हम देखें तो हम लोग ऊपर ही ऊपर रहते हैं। कोई एक आध कोई ऐसा मामला होगा जिसमें कि जिले को कहीं चिंता करने की आवश्यकता रहती होगी कि इस बिंदु पर किसी प्रकार की कोई क्वेरी, किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ खड़ा ना हो। ये सब आप लोगों के सहयोग और परिश्रम से ही संभव हुआ है। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वेद प्रकाश जी का भी यहाँ पर समय बहुत ही उत्कृष्ट गुजरेगा, जो कि याद किया जाएगा। आपका आभार। तामिया के पास हुए सड़क हादसे में कलेक्टर के वाहन से टकराकर घायल दंपत्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। नरवारी ग्राम से बाइक पर प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर तामिया जा रहे निकुंज के पैर में गंभीर चोट आई है। पत्नी का इलाज भी जारी है। यह हादसा तामिया तहसील कार्यालय के पास मेन रोड पर हुआ। तो कहाँ पे हुआ है एक्सीडेंट? कहाँ जा रहे थे तुम? करने जा रहे थे मार्केट। कैसे हुआ है? तो अचानक एक कार आई, मैं उसको हॉर्न मार रहा हूँ, फिर वो अचानक वो जैसे गाड़ी क्रॉस होती है ना सर, उस टाइप से आया, उन्होंने पानी बना के मैंने हॉर्न मारा, अपर दफर दिया, फिर भी नहीं समझा हूँ। 60 मिल गया तो उधर से लेकर कार ये पता नहीं सर कहाँ के थे। और किसको लगा? मैं और मेरी बेटी बस। उनको भी लगी तो? गर्भवती अच्छा अच्छा। गर्भवती
अपहरण और 10 लाख की फिरौती के मामले में छिंदवाड़ा पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से काम करते हुए रिकॉर्ड समय में सफलता हासिल की है। पुलिस ने जोएब अली नामक आरोपी को फिरौती की वसूल की गई रकम, एक चाकू तथा मोबाइल फोन और बांधने में इस्तेमाल की गई रस्सी समेत गिरफ्तार किया है। आप बेहतर नहीं आ रहे तो करने ही दे रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा हमारे नंबर आ जाएंगे तो हमारे को भी काम निकालेंगे। हाँ ये कायदे से वो सारी बात। टाउन इंस्पेक्टर सुमेर सिंह जगेत ने इस वारदात और सारे घटनाक्रम की तफसील से जानकारी दी। ये बुधवारी बाजार के डायमंड और बबलू भाई हैं, थोवानी लिखते हैं सरनेम इनका। इनका परिचित है आरोपी जोएब, इनका पहले भी चर्चा में रहे हैं, दोनों आसपास घूमते हैं। कल इनको 9 तारीख की घटना है, इनको जोएब ने बोला कि प्लाई हमको बहुत सारी मात्रा में ख़रीदना है, आप चल के हमारे नाना जी से बात कर लो घर पे। ये जोएब इसको बबलू डायमंड को अपने घर पे ले गया। वहाँ नाना जी तो मिले नहीं और इसको बोला कि वो प्लाईवुड का तो हो गया, मुझे तुमसे 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे लड़के को जान से ख़त्म कर दूँगा। बबलू भाई वहाँ से भागे तो इन्होंने दौड़ के उसको दरवाजे पर पकड़ लिया और उसको बांध दिया सोफे पर रस्सी से, हाथ पैर दोनों, चाकू दिखा के डराया कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को किडनैप करके मार दूंगा। तो बबलू भाई डर गए। डर के कारण इन्होंने एक दो जगह प्रयास किए पैसा मांगने का, क्योंकि उस समय कहीं व्यवस्था हो नहीं पाई। तो अब इन्होंने उसको आश्वासन दिया कि तुम मुझे छोड़ दो या मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसा व्यवस्था करके दूंगा। तो आरोपी स्वयं इनकी दुकान तक, जोएब जिसका नाम है, आया। उसने 2,30,000 रुपये तत्काल व्यवस्था करके आरोपी को दिया और बाकी का पैसा बाद में आऊँगा ऐसा कह के वो चला गया। दूसरे दिन कल फिर इसने कई बार इसको फ़ोन पर संपर्क किया, फिर दुकान पे भी बाकी का पैसे लेने आ गया। तब फरियादी बबलू भाई को डर लगा, उन्हें समझ आई कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब कहीं जाकर उन्होंने अपने दोस्त को खबर की और उसने पुलिस को खबर की और पुलिस वहाँ पर पहुँची। तब तक आरोपी भाग चुका था। जो बबलू और डायमंड की रिपोर्ट पर आरोपी जोएब के विरुद्ध 364 का 386 फिरौती के लिए अपहरण और उद्दापन, जिसको बोलते हैं किसी की भी जान को भय में डालकर पैसा वसूलना की धाराओं के अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आज रात से सरगर्मी से इसकी तलाश की जा रही थी, जिसके मोहल्ले में ये छुपा भागता हुआ पुलिस को मिल गया है। इसके पास से 2,30,000 रुपये जो इसने लिए थे वो बरामद हो चुके हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, रस्सी जिससे हाथ पैर बांधे थे और चाकू, इतना, और इसका घटना में प्रयुक्त मोबाइल, ये सारा सामान पुलिस ने जब्त कर लिया और इसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। अभी तक विवेचना में पूरा घटनाक्रम इसी के द्वारा किया जाना बताया है। अगर इसके पीछे और भी कोई मास्टरमाइंड होगा तो उस बिंदु पर विवेचना की जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इसके विषय में ऐसा कहीं समझ में नहीं आया कि ये पुराना अपराधी है। इतना जरूर विवेचना में आया कि इसके ऊपर कर्ज था, जिसके चलते इसने ये कदम उठाना पड़ा। इधर यह भी खबर है कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए आईबी सेट और इंट्रोगेट तक नहीं है। जिला अस्पताल से पर्ची में लिखकर मरीजों को बाहर से खरीद लाने को बोला जाता है। आईवी सेट लेकर आना है एक, और वो लेकर आना है
भाई एक मिनट, कोई 25 का क्या बोले? अब सच्चाई ये है जो आपने देखी सुनी, या फिर ये जो दावा चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है? आइए यह दावा भी सुन ही लीजिए। पिछले साल भी लाइट गई थी और इस साल भी कल ऑपरेशन के समय जो ट्रीटमेंट चला उसमें लाइट चली गई, काफी देर लाइट नहीं आई, लोग काफी परेशान हुए। और ऐसे कैसे चलेगा? हर बार की तरह इस बार भी, हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है। क्या व्यवस्थाएं की जा रही है हॉस्पिटल में? कल का जो हादसा जो हुआ है उसमें मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जिला अस्पताल के अंदर एक ग्रिप टूट गई थी, उसका रिपेयर काम किया जा रहा था। उनके द्वारा सूचना दी गई थी। 10 मिनट का काम था और 10 मिनट ही लगे उसमें। उस दौरान एक बच्चा जरूर आया था जिसका कि ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने डिले नहीं किया था, और डिले यदि कर देते तो दिक्कत हो जाती। इसी कारण हम लोगों ने तत्काल उसका इलाज रोशनी में जरूर किया है, और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना घटे इसके लिए व्यवस्था हम लोगों ने करी हुई है, जिसका कि एक सोलर सिस्टम हमारे अस्पताल में लगा हुआ है जो कि पूरे गायनी वार्ड को कवर करता है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो SNCU है उसके अंदर हमारा जनरेटर चालू है, और कुछ जनरेटर जरूर खराब है, उनकी सुधार कार्य किया जा रहा है। सर, निडिल और ग्लूकोज की बोतल भी नहीं है हॉस्पिटल में, ऐसा बताया जा रहा है? नहीं, निडिल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और ग्लूकोज की बोतल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जिला अस्पताल। चौरे के कोरापिंडई गांव में तेंदुए ने खेत में काम कर रहे किसान पर हमला कर दिया। आसपास काम कर रहे ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। इस हमले में कृषक केवल उइके बुरी तरह घायल है। ये ग्राम कोरापिंडई की घटना है। एक खेत पे पानी बगा रहा था, अचानक शेर की दहाड़ आवाज़ आई और इसकी भी आवाज़ आई। हम लोग पास में थे, खेत में ही मकान हम लोगों का। इसका बालक और हम लोग दौड़ के गए तो उस समय शेर वहाँ खड़ा था और ये आड़ा पड़ा था, और हम लोग जब वहाँ पे गए तो शेर वहाँ से भागा और हमने इसको उठा के ले आए। क्या नाम है मरीज का? जी, उसका नाम क्या है घायल का? केवल उइके। ये घटना लगभग होगी 2:30 बजे, 2 बजे से 2:30-3 बजे। कहाँ के रहने वाले हैं? कोरापिंडई। कोरापिंडई। घटना भी कोरापिंडई? घटना कोरापिंडई। आपके खेत का मामला? हाँ। आपका क्या नाम है? हाँ। आपका क्या नाम है? थाना कौन सा पड़ता है? थाना चौरे। वो पेज का अंदर में मामला है, बफर का है कि तो बाहर वाला है? नहीं, खेत का है, प्रॉपर खेत का मामला। नहीं, ये जो जंगल आता है वो कौन पेज से लगा हुआ है? हाँ, पेज से लगा हुआ है, बफर जोन का है। बफर जोन। हाँ, साथ में। बताइए क्या हुआ था? शेर ने आया, उसको पीछे से आया तो उसने पंजा मार दिया। हाँ, खेत में गिर गया एकदम। तो हम पल्ला वगैरह गया, उनको लेकर उठा के लेकर आए थे, बांधे उधर करा, घर लेकर आए। उसके बाद सब इधर किधर हुआ, फिर आए आम। इसके पहले भी कभी देखे हो आपने वहाँ? नहीं देखे। वो आपके पिताजी थे? हाँ। खबरों की रफ्तार को राम देने के लिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक क्या जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रूपए की अब मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट
765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रुपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रुपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रुपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रुपए की अब मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। This is our Balaji Public School. Results of board classes, around 100 students passed first class along with district merit. Online education with T-Snacks, CCTV controlled office, toy bank, swing, slider, sports activities for overall development, volleyball, tennis, skating, bus facilities, lawn, huge playground, separate hostel for boys and girls, computer lab, well-equipped physics, bio and chemistry lab, summer camp, library and book reading, dance classes, celebration on various occasions like 12-12-12, indoor games, science fair, Bharat Parv presentation, welfare work by Scout Guide camp, plantation by all clubs, regular yoga classes, cultural activities to show their talent, qualified teaching staff, water pots for birds, PT presentation, farewell, art classes, karate and taekwondo, educational tour, prize by Chief Minister, first prize in quiz, state level science talent award, first prize in district Olympic, awards on Madhya Pradesh Foundation Day, first prize in PT, Balaji Public School, जनता कॉलोनी, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उमरेड के पास हुए सड़क हादसे में घर के सामने खड़े 30 वर्षीय युवक को बस ने टक्कर मार दी। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। शादी की बारात क्या हुआ है? ये मेन रोड में शादी वाले ने ठोक दी इसकी गाड़ी। कौन सी गाड़ी? ये वो मैंने भी नहीं देखा है और वो निकल गया ठोक के। उसको उठाया हमने, उठा के लेके आया, निकल गया। कहाँ की घटना है? डुमरी की बारात। नहीं, कहाँ पे हुआ ये? जय गौरपानी वाला। कहाँ पर? मेन रोड पे। कौन सा थाना? उमरेड के? उमरेड थाना। ये खड़े थे यहाँ रोड? हाँ, मेन रोड। तो घर के सामने खड़े थे? हाँ, घर के सामने थे, बाद अपने साइड में खड़ा था। नाम इनका? मंजर। 4-7 थी। अने बिल्ले और शादी दिन की बारात थी, वो उन्होंने ठोक के चले गए, दुलक गाड़ी। गांगीवाड़ा के पास ट्रक पर बिजली का तार टूटकर गिरने से ट्रक ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया। यह ट्रक गोंदिया जा रहा था। अच्छा, कैसे हुआ ये बता दो। गाड़ी लेके जा रहे थे जी, तो कार टच हुआ क्या और समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। कौन सी गाड़ी थी? ट्रक। अच्छा, टमाटर भरने आया था पेट में। कहाँ पहुँच रहे थे? भंडारा लेके जा रहे थे। भंडारा? हाँ, इधर से टमाटर। तो आपको बस लगा कि और भी उसमें थे, और भी लोग थे उसमें? नहीं, कोई नहीं, अकेले थे। गांगीवाड़ा गायकवान। नहीं, घटना कहाँ हुई? गायकवान में।
कहाँ पड़ता है ये गांगीवाड़ा से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। क्या हुआ था? ये कैरेट भर के जा रहे थे टमाटर भरने के लिए खेतों में, तो सर्विस लाइन टकरा गई। तो ट्रक वगैरह में आग भी लगी क्या? नहीं, आग नहीं लगी, उनको लपट गए थे, वो बाहर टूट के उनके सर्विस आ गया। टूट के अंदर आ गया था? फिर कैसे निकाले उनको? तो गांव के कुछ लोग दौड़े, उन लोगों ने निकाले। पदभार ग्रहण करने के साथ कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने आज शाम जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिस प्रकार आप बताइए कहीं का कोई इलाज कोई व्यवस्था करना पड़ेगा क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रही है। राइट नी में बहुत स्वेलिंग प्रोटेक्शन देखिए, उसका एक्सेल करा लेंगे, आपको कंडीशन देख लेंगे। आपके घर वाले हैं बच्चे? रोगी कल्याण समिति कितनी एक्टिव है आपकी? सर, रोगी कल्याण समिति में फंड्स बहुत लिमिटेड हो गए सर। क्यों सर? जब से इनिशिएटिव चालू किया ना सर, फ्री इन्वेस्टमेंट ऑफ जी मैं एक सहयोग पूछा हूँ। हॉस्पिटल एक प्रमुख पब्लिक प्लेस है और स्वास्थ्य की दृष्टि से जिला अस्पताल का बहुत महत्व होता है, और इसके दृष्टिगत जो भी सुधार करने की आवश्यकता है, खास करके सफाई को लेके या और जो भी व्यवस्था करना है, एडिशनल एम्बुलेंस की आवश्यकता है, जो भी डॉक्टर साहब से बात की है, ये हम लोग क्विकली इसको करेंगे ताकि जो काम हो वो जल्दी हो और उसका लाभ भी लोगों को दिखाई पड़े। सर, हम लोग भी आपको बताना चाहेंगे सर कि कल यहाँ पे अचानक लाइट चली जाती है और लाइट की व्यवस्था नहीं थी, रात में ऑपरेशन करने में टॉर्च में ऑपरेशन हुआ है। नहीं, इसकी आवश्यकता है तो इसमें जनरेटर भी लगाया जाएगा। इस तरह की जितनी चीज़ एडिशनल करना होगा या इस तरह की जो भी आवश्यकता होगी वो सुनिश्चित किया जाएगा, और रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम हम डेवलप करेंगे ताकि नियमित कोई ना कोई आके हर 2-3 दिन में कोई ऑफिसर आके इसको अटेंड करे, देखे, रिव्यू करे और कोऑर्डिनेशन बना के चले वो बाकी संस्थाओं के साथ, हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ, ताकि चीज़ें इम्प्रूव हो। नगर निगम द्वारा आज निगम कार्यालय सभाकक्ष में स्वच्छ सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन कर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभापति अभिलाष गोहर, उपायुक्त RS बाथम एवं मोनिका पारधी सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। सम्मानित करने के लिए, उनके कार्यों के महत्व को समझने के लिए ये कार्यक्रम है जिसे हमने नाम दिया है स्वच्छ सैनिक, स्वच्छ सैनिकों का सम्मान। आज हम इसी उद्देश्य से हमने उन स्वच्छता कर्मचारियों को आमंत्रित किया है। स्वच्छता अभियान में 4 चांद लगाए हैं और हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम बहुत अच्छी रैंकिंग की अपेक्षा करते हैं। सहायक आयुक्त श्री RS बाथम साहब और सभी लोगों को प्रेरित करें कि वे इस दिशा में और अच्छी भूमिका निभाएं, क्योंकि आपके कामों के बिना न ये देश स्वच्छ रह सकता है और न हम स्वस्थ रहने की कल्पना भी कर सकते हैं। आपके कार्यों का आकलन आपके कार्य में ही है, आपका कार्य किसी भी दृष्टि से कहीं से। आप सब जागरूक कर्मचारी कहे जाएंगे जो रात दिन से शहर को सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, और आज बहुत ही गर्व का विषय है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो पूरे शहर को रात दिन एक करके शहर को सजाने में लगे रहते हैं। इसलिए हमारी नगर निगम ने, प्रदेश सरकार ने ये तय किया है जो ऐसे व्यक्ति जो रात दिन अपने शहर को साफ सुथरा करने में लगे हुए हैं, उन्हें एक स्थान में बुला के उन्हें सम्मान किया जाए। तो आज यहाँ पर 25 से 30 कर्मचारी यहाँ पर आज सम्मानित होंगे। मेरा आप ठाकुर जगदीश पिता जीवन जी हाँ
राजेश राजन, विकास सुभाष सारवान, धनलाल मेहनत करते हो। जैसे कि एक फोटो काफी वायरल हो गया था, जो हमारी स्वास्थ्य कर्मी थी, वो महिला बारिश में भी झाड़ू लगा रही थी। वो देख के मुझे भी उस टाइम लगा कि रियली ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। आप लोग का काम ऐसा है जो कोई नहीं करता है। आप लोग को हमेशा नेग्लिजिबल मान दिया जाता है कि आप लोग बस काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, बट जो एक्चुअल काम है वो सिर्फ आप लोग करते हैं। तो आप लोग ने जिस तरह काम किया है ऐसे ही आप काम करते रहें। और जैसे कि अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी जो हमारा टीम आई हुई थी, तो हम लोग बहुत अच्छे रैंकिंग के साथ, अगर हम लोग को बहुत अच्छी रैंक मिलती है तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोगों का होगा। तो आप लोग केश शिल्पी बोर्ड के चेयरमैन नंद कुमार वर्मा का आज नगर आगमन हुआ। यहां उन्होंने नगर निगम समकक्ष में केश शिल्पी योजना के कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश प्रदान किए। क्योंकि उनको हमारा कार्ड तो वकील साहब बनाए दे रहे हैं। अगर हम अनुशंसा करेंगे तो उसकी मजबूर आएगा फिर हमारी बैठक में। पावर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब हम बैठक बुलाते, कलेक्टर साहब कहते कि भाई आप अलग से बैठक लेकर केस शिल्पी की जानकारी दिया करो। जैसे हर तिमाही बैठक होती थी पहले, तो हम चाहते थे कि हर महीने की आखिरी तारीख को केस शिल्पियों की बैठक बुलाएं और उनको हर महीने में होने वाली जानकारी है, जो भी दिक्कत परेशानी ऋण के मामले में हो, चाहे खाद्यान्न पर्ची के मामले में हो, चाहे किसी मामले में हो, चाहे प्रसूति सहायता के हो, जनश्री बीमा योजना की कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोन के प्रकरण मतलब सही साल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी तक नगर पालिका या नगर निगम में ऐसे आदेश नहीं है। पटेल साहब का भी कई बार आदेश का सुनिए ना, आदेश की कोई जरूरत ही नहीं है ना। आपको जिला मतलब उसको समिति में रखा गया उस योजना से संबंधित आपको मतलब आप शोकेस छोड़िए। सभी के शिल्पियों का कहना है आपको बुलाए। ये योजना का जब प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, उसकी इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। प्रशासनिक रूप से नहीं हो रहा दादा, ये प्रचार प्रसार इसी कारण से नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें पावर नहीं है। अगर पावर होगा तो ये सदस्यों को अच्छे से मालूम है कि हम इनके पास क्यों जाएं, हमारा काम जब डायरेक्टली हो जाता है। इसलिए प्रचार प्रसार के अभाव हो रहा है। हम लोग जो काम कर रहे हैं तो वो इसलिए ये लगातार कम्युनिकेशन बना रहेगा और प्रचार प्रसार होगा। और जो आपको जुलाई लगे कि हाँ इनकी बात सही है और इनका सुझाव सही है, तो उसको मानने पर जो बात आप कर रहे हो वो तो वैसे ही ऑलरेडी अधिकार है, लेकिन उसमें नहीं है दादा वायरस में गलत बात है। जरूरी अगर कोई वायरस कोई चीज वायरस नहीं है तो भी मतलब अपन अधिकारी को एक भी बच्चे को स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुई है। छात्रवृत्ति योजना, अनुग्रह सहायता राशि, जनश्री बीमा योजना में 3 योजना चलती है, अनुग्रह छात्रवृत्ति बीमा योजना। कितने प्रकार है स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त हुई। जो के शिल्पी श्रम में पंजीयन करते हैं उनको मिलती है सर छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति तो सर मेरा कहना है कि मतलब वो बिना मांगे मतलब स्कूल में उसको जमा करके फॉर्म भरना पड़ता है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र परमार का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। यहां उन्होंने छोटा तालाब के समीप सभागार में संगठन पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। और हिंदू समाज की ओर से, युवाओं की ओर से भाई यमन साहू के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र सिंह जी परमार राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय हिंदू सेना का उद्देश्य केवल मात्र गौ माता की रक्षा करना है। भारत में छुपे जो स्लीपर सेल हैं उनकी खोजबीन करना है, खोजबीन करके शासन प्रशासन को अवगत कराना है। सत्य सनातन धर्म की रक्षा को लेकर
प्रदेश भर में हम लगातार घूम रहे हैं और यही उद्देश्य लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश में 10 संभागों में काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से गोवंश की तस्करी छिंदवाड़ा जिले से हो रही है उस पर रोक लगे और बढ़िया तरीके से रोक लगे, इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का एक निर्माण छिंदवाड़ा जिले में किया जाएगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य। विद्याभूमि स्कूल के प्रांगण में इन दिनों श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। विश्वविख्यात वक्ता विद्वान संत पंडित विजय शंकर मेहता द्वारा इस स्थल पर योग माया माता आदिशक्ति की कथाओं पर प्रवचन जारी है। इस स्थल पर 13 मई की सुबह हनुमान चालीसा का सिद्ध अनुष्ठान एवं कार्यशाला आयोजित है। हमारे हनुमान, मैं इस समय छिंदवाड़ा नगर में श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा करने के लिए आया हुआ हूँ। डॉक्टर शेषराव यादव, आदरणीय विजया यादव जी ने यजमान बनकर इस अनुष्ठान का आयोजन किया है। इस कथा का प्रमुख उद्देश्य होता है कि मनुष्य के शरीर में जो शक्ति के केंद्र होते हैं, मनुष्य उसका कैसे सदुपयोग करे। आज जिसे देखो वो अशांत है, सब सफलता चाहते हैं पर सफल होने के बाद भी मनुष्य अशांत रहता है। देवी ने अपने रूप को 3 भागों में बांट दिया और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा सृजन कर रहे हैं, विष्णु पालन कर रहे हैं और शिव संहार कर रहे हैं। इस फिलॉसफी को 7 दिन की कथा में हम समझा रहे हैं। इस कथा की एक और विशेषता है, उज्जैन में जहां मैं रहता हूं वहां विश्व का पहला हनुमान चालीसा से ध्यान का एक केंद्र बन रहा है। उसका नाम शांतम है। उसका लोकार्पण अगले वर्ष 19 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर किया जाएगा। तो वहां जो कोर्स सिखाया जाएगा उसकी अवधि 4 घंटे की है और हम 2 घंटे में यहां उसके वर्कशॉप लगा रहे हैं। 13 तारीख को रविवार के दिन कथा का समापन है और उस दिन प्रातःकाल सुबह 8 से 10:30 बजे तक विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में वो वर्कशॉप, वो कार्यशाला आयोजित है। यादव परिवार ने न सिर्फ कथा का आयोजन किया बल्कि इस वर्कशॉप को भी इसीलिए आयोजन किया कि लोग शांत हो सकें और खासतौर पे नई पीढ़ी को एक क्लैरिटी आए, उन्हें अपने उद्देश्य स्पष्ट हों, लोग अपने परिवार में सुख से रहें, व्यावसायिक जीवन में खूब परिश्रम करें। इसलिए इस बार मैं इस कथा को इसी दृष्टि से कह रहा हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको आमंत्रित करता हूँ, बड़ी संख्या में कथा में पधारें और जीवन में शक्ति के केंद्र के सदुपयोग की जो सूत्र मिल रहे हैं उसको जीवन में उतारें और सफलता के साथ शांति प्राप्त करें। हमारे और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। नवागत कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने ग्रहण किया कार्यभार, कलेक्टर जेके जैन ने दी शुभकामनाएं। अपहरण और 10 लाख की फिरौती के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने वसूली गई फिरौती की रकम भी की बरामद। खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने किया हमला, घायल किसान का जारी है इलाज। और स्वच्छता अभियान के उत्कृष्ट कार्यों के लिए कर्मचारियों का सम्मान, स्वच्छता सैनिक प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।